प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, वचन संख्याएं 17 से 19 तक। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहना चाहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 से 19 तक। ईसा ने कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं उससे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र काल में हैं, आगमन के काल में हैं, और मेरा विश्वास है कि आपके मन में ये विचार बराबर बना रहता है। ये आगमन का काल हमें प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए आह्वान करता है। हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 से लिया गया था। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी हिस्सा हमने सुना। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम सहज ही अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देते हो। बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। आदम और हेवा को आदन बगान जैसे सुंदर बगान में रखने वाला ईश्वर,
इस्राएली जनता को अपने हथेलियों पर उठा के चलने वाला ईश्वर, हमें प्रेम करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर के मन में हर मनुष्य के लिए एक योजना है, आप और मेरे लिए एक योजना है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया है। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। हमारा ईश्वर हमारा ख्याल करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला ईश्वर है। आज के पहले पाठ में आपने सुना वाक्य 17 में प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। लेकिन ये क्या हो गया, तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करते, तुम मेरे मार्ग पर नहीं चलते। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारे भविष्य को जानने वाला मैं ईश्वर तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया हूं, उस पर चलते तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सफलतापूर्ण बीतती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है राजा हिजकिय्याह के बारे में, यूदा के राजा हिजकिय्याह के बारे में। उसके वाक्य 5 से 7 तक वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हिजकिय्याह को प्रभु इस्राएल के ईश्वर पर भरोसा था। यहूदा के सारे राजाओं में कोई दूसरा उसके जैसा नहीं हुआ, न कभी पहले और न कभी बाद में। वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। राजा हिजकिय्याह के बारे में बताया जा रहा है, वह मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। नतीजा क्या हुआ, प्रभु उसके साथ रहा, वह अपने सब कामों में सफल हुआ। राजा हिजकिय्याह के बारे में बताया जा रहा है कि राजा हिजकिय्याह प्रभु के आदेशों का पालन करता था, इसलिए प्रभु उसके साथ रहा और उसको हर कार्य में सफलता देता रहा। आज के पाठ में आपने सुना प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे आदेशों का पालन किए होते तो तुम्हारे जीवन में सफलता ही सफलता, शांति ही शांति होती। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 23 और 24 में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 7, 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। इसलिए उनके जीवन में पीड़ाएं आई, परेशानियां आई। ये एक सच्चाई है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते तो प्रभु हमें संरक्षण देता, प्रभु हमारे मार्ग को सफल करता। लेकिन हमने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया। इस आगमन काल में प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि मेरे आदेशों का पालन करना सीखो। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती, उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता।
यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना सीखें, संसार के बताए हुए मार्ग पर नहीं बल्कि प्रभु के वचन के अनुसार चलना सीखें। प्रभु हमें संरक्षण देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमारे मार्ग को सफल बनाएंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उनके समय के यहूदियों की हृदय की कठोरता और उनके डीठपन के बारे में हमें बताते हैं। उनके बीच में यूहन्ना बपतिस्ता आए। यूहन्ना बपतिस्ता तपस्वी थे और उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया पश्चाताप के लिए और कल्याण और शांति का जीवन शुरू करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। उनके बीच में यीशु आए, ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा आए और उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया, ईश्वर के राज्य की ओर संकेत किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन यहूदियों ने अच्छा प्रत्युत्तर नहीं दिया, सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इसीलिए प्रभु यीशु उस जमाने के यहूदियों की तुलना एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमें देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाची, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। यानी तुम ऐसे लोग निकले जिनके अंदर कोई जवाब नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं है। कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना, तुम ऐसे ही निकले। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो न खाता और पीता है और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी का जीवन जीते हुए उनके सामने प्रकट हुआ और उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया, प्रभु के करीब बुलाया और कहा कि पश्चाताप करो, ईश्वर के राज को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे उन्होंने कहा इसे भूत लगा हुआ है, इसमें अबदूत है। प्रभु यीशु आए, लोगों के साथ उठे बैठे, खाए पिए, एक बने, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, रोगियों को चंगा किए, अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा दिए, मृतकों को जिलाए। उन्होंने उनको नहीं अपनाया, उन्होंने एक सकारात्मक जवाब नहीं दिया, उल्टे उन्होंने कहा यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। प्रभु ने उनकी आंखों के सामने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को उनके सामने खोला, लेकिन यीशु को मानने के लिए वे तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हृदय कठोर थे, वे ढीठ बने हुए थे, वे जिद्दी थे, वे अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। यहूदियों और विशेष करके धर्म गुरुओं के कर्म बुरे थे, इसलिए उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। हम जानते हैं उन्होंने पकड़कर उनको क्रूस पर मरवा डाला। अंत में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो बात क्या है? किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई। क्या मतलब इसका? यानी जितने भी लोग प्रज्ञावान थे, विवेकी थे, यीशु में ईश्वर की क्रियाशीलता को पहचान पाए, यीशु में कार्य करने वाले ईश्वर को पहचान पाए, पवित्र आत्मा को पहचान पाए,
और जिन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, उनके जीवन में ईश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए और उन वचनों और उनके विश्वास का प्रतिफल उनको दिए और उनको देखने का मौका दिए। ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु को सुनने का समय है। हममें से बहुत से लोग बहुत कठोर हृदय वाले हैं। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद हम जीवित प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग आश्रम आते हैं और कभी कभी जीवन में कुछ समस्या होती है तो प्रभु को छोड़ देते हैं, उसकी बात फिर आ जाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूं, आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है। प्रज्ञावान बनिए, विवेकी बनिए, उसकी बातों को सुनिए, स्वीकार कीजिए, अपनाइए, उसके अनुसार जीने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे, प्रभु के संरक्षण का अनुभव मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों से भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे अंतःकरण को नाजुक और कोमल बना दे, हमारे हृदय और मन को कोमल बना दे, ताकि हम तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, पहचान सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार फल ला सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए खुशी, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन